हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज मैं आपके साथ हूं लेक्चर नंबर 3 लेकर एमाइंस का, और आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स कर चुका हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था एमाइंस का, सेकंड लेक्चर में प्रिपरेशन कराई थी एमाइंस की। तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लेक्चर्स में से एक है वो दोनों वीडियोस आप देखना, बहुत इजी लगेगा फिर आपको एमाइंस। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे पार्ट 2 एनिलीन, एंड वो एक ही लेक्चर में हो जाएगा पूरा पार्ट 2, और पार्ट 3 भी एक ही लेक्चर्स में हो जाएगा। तो ये मान के चलो ये चैप्टर आपका 6 या 7 लेक्चर्स में मैक्सिमम खत्म कर दूंगा मैं इसे। तो उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स करके चैप्टर को कर देंगे फिनिश्ड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो इतने कुछ खास प्रॉपर्टीज इसमें है नहीं, बस एक ही चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। और उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा पूरा एक सेपरेट लेक्चर, पूरा 1 घंटे का। तो अभी केवल मैं ये बताऊंगा कि एमाइंस बेसिक है नेचर में, लेकिन उसके बाद बताऊंगा बेसिक क्यों है नेचर में। तो उसमें डिटेल्स में बताऊंगा कि प्राइमरी ज्यादा बेसिक है या सेकेंडरी ज्यादा बेसिक है, टर्शरी ज्यादा बेसिक है, ये एनिलीन ज्यादा बेसिक है, इनका ऑर्डर है वो बताऊंगा बेसिसिटी का। तो वो एक अलग लेक्चर लेकर बताऊंगा। बस फिलहाल मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 सबसे पहले बात करता हूं मैं एमाइंस की फिजिकल स्टेट्स क्या होती है। तो एमाइंस आर गैसेस, एमाइंस गैसेस है अप टू 3 कार्बन, 3 कार्बन तक, विद फिशी ऑर्डर, विद फिशी ऑर्डर, मछली के जैसी स्मेल आती है जैसा फिश मार्केट में आती है। सेकंड पॉइंट, हायर एमाइंस आर लिक्विड्स, 9 to 10 कार्बन तक लिक्विड्स हैं, एंड सॉलिड्स, इससे ऊपर वाले सारे होते हैं सॉलिड्स। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर, एमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। क्यों है एमाइंस वाटर में सोल्यूबल? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एमाइंस वाटर में सोल्यूबल्स हैं, और वाटर में वही सोल्यूबल होते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। तो एमाइंस वाटर में सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि एमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। तो सपोज करो जैसे मेरे पास ये है RNH2 एमाइंस है, और ये है मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स HOH। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जिसके ऊपर पूरा 1 घंटे का एक लेक्चर बनने जा रहा है, आप उसका वेट करना। एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एमाइंस बेसिक है नेचर में। ठीक है। क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एमाइन है RNH2, तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 तो बॉन्ड पेयर है, लेकिन 1 लोन पेयर है। अभी डोनेट कर सकता है किसी को। तो जो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो उन्हें लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोलते हैं लुईस बेस। ये क्या है? लुईस बेस। ठीक है। तो लुईस बेस कौन से होते हैं? दोज विच कैन डोनेट
इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हें बोलते हैं हम लुईस बेस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों वो है ये एमाइंस आर बेसिक इन नेचर। इसी पे ही क्वेश्चन आएगा और वो भी 100% आएगा। इसका एक सेपरेट लेक्चर आएगा, बिल्कुल सेपरेट, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी का है ऐसे ही एमाइंस में बेसिसिटी का है। तो इसमें pKb की वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछा जाता है ऑर्डर। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। तो आज मैं एमाइंस को फिनिश कर दूंगा पार्ट 1 को। इसकी ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, 6 रिएक्शंस है बस। उसके बाद करा दूंगा मैं एनिलीन स्टार्ट, और एनिलीन भी आज ही शाम को वीडियो आ जाएगी आपकी एनिलीन की, और कल स्टार्ट करा दूंगा डायजोनियम सॉल्ट। तो ये लेक्चर ये मान के चलो इन्हीं 2-3 दिन में पूरा का पूरा चैप्टर ही फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन विद HCl, तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो बेटा आपको पता है, अभी अभी बताया था मैंने, एमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये एसिड है नेचर में। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि गिव अ केमिकल रिएक्शन एंड शो दैट एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, तो ये रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करती है कि एमाइंस बेसिक इन नेचर में। तो अगर आपसे पूछे एमाइंस के बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली कोई रिएक्शन का एग्जांपल दो, तो इस रिएक्शन को लिखना। ठीक है, तो व्हेन एमाइंस रिएक्ट विद HCl, ammonium salts are formed. Ammonium salts are formed. This reaction indicates the basic nature of amines. This reaction indicates the basic nature of amines। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है RNH2 एमाइन, ये है HCl, तो इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये बन जाएगा अमोनियम और ये बन जाएगा क्लोराइड। तो दिस इज द सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है अमोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन। सपोज करो मेरे पास है मिथाइल एमाइन और इसकी रिएक्शन HCl से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CH3 NH3 प्लस Cl माइनस, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। नोट डाउन कर लो बेटा। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, कदमों में जहां ये रख दूं। चलो भाई, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का क्या मतलब होता है, तो भाई एल्काइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स, इसे बोलते हैं हम एल्काइलेशन। तो व्हेन एमाइंस रिएक्ट विद RX, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमाइंस आर फॉर्म्ड। सेकेंडरी एमाइंस आर फॉर्म्ड। तो अगर एमाइंस रिएक्ट करेंगे और एमाइंस में कौन से, प्राइमरी एमाइंस, तो सेकेंडरी एमाइंस बन जाएंगे। सपोज करो मेरे पास है RNH2, ये है मेरे पास प्राइमरी एमाइन, इसके रिएक्शन आपने करा दी RX एल्काइल हैलाइड के साथ, तो इसका एल्काइलेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका RNHR सेकेंडरी एमाइन प्लस HX।
ठीक है। सपोज करो मेरे पास है CH3NH2 प्लस इसकी रिएक्शन करा दिया आपने CH3Cl के साथ, देन द प्रोडक्ट विल बी CH3NH CH3 प्लस HCl, ये है प्राइमरी सेकेंडरी एमाइन। अब होता क्या है, रिएक्शन यहां रुकती नहीं है। सेकेंडरी एमाइंस फर्दर react with RX to give tertiary amine। tertiary amine बन जाएगा अगर RNH की रिएक्शन आपने फर्दर कर दिया इसका एल्काइलेशन, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों RNRH R, tertiary amine। तो CH3NH CH3, अगर इसकी रिएक्शन आपने कराई CH3Cl के साथ जो कि अभी ऊपर कराई थी, तो ये बन जाएगा CH3N CH3 प्लस HCl। दिस इज टर्शियरी एमाइन, इसका नाम है एनिन डाइमिथाइल मीथेन एमाइन। लेकिन ये रिएक्शन यहां भी नहीं रुकती, टर्शियरी एमाइन फर्दर रिएक्ट कर लेता है एक बार और, फाइनली टर्शियरी एमाइन फर्दर रिएक्ट विद RX टू गिव क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। RNR प्लस RX, तो अभी लोन पेयर है इसके ऊपर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका R R R R अमोनियम आयन X माइनस, ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। 4 हाइड्रोजन के प्लेस पे 4 एल्काइल ग्रुप आ गए। अब जैसे सपोज करो मेरे पास था ये CH3 थ्राइस N, ये टर्शियरी एमाइन है, इसके रिएक्शन CH3Cl से कराओगे आप, तो ये क्या बन जाएगा CH3 4 टाइम्स N क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये है आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नोट कर लो इस रिएक्शन को शुरू से ही। ये जनरल इक्वेशन है, ये मिथाइल इथाइल की फॉर्म में है। इसके बाद आप कैसे भी लिख सकते हो इन्हें। नोट कर लो भाई। आज गोवर्धन पूजा है और हमारे यहाँ शाम को पूजा होगी भाई, तो इसलिए मैं अभी सुबह ही क्लास लेके फ्री कर रहा हूँ, शाम को नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होती है। सबके यहाँ होती है वैसे, पर हमारे यहाँ पूरी फैमिली, पूरे जितने हमारे परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं A to Z, हमारे कुटुंब के, हमारे घर कुनबा जो भी है, वो सब इकट्ठे होके एक घर जाते हैं, जितने भी घर हैं हमारे, और सब एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, बच्चे बड़े सब A to Z। तो इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। दिवाली में तो रिश्तेदार आते हैं, लेकिन भाई गोवर्धन पूजा वाले दिन तो पूरा परिवार एक हो जाता है। दिवाली वाले दिन पता चलता है हाँ हम इतने सारे हैं। शाम को करूंगा पूजा, दिखाता हूं आपको। चल भाई, एसाइलेशन इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे। तो एसाइलेशन की 3 रिएक्शन है बेटा। एक तो है रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, एक है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और एक है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। तीनों ही एसाइलेशन है, तो जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। नहीं ठीक नहीं लगे मतलब तीनों ही करनी है आपको, लेकिन ध्यान से समझ लेना इन तीनों को ही, ठीक है।
करनी तो तीनों ही है, कभी एक कर लो इनमें से। तो एसाइलेशन क्या है? when amines react with acyl chlorides या acyl halides and alkyl amides are formed। तो एन एल्काइल एमाइड्स बन जाएंगे बेटा। कैसे बनते हैं वो ये देखो ध्यान से। तो देखो R N H H ये तो है एमाइन। और रिएक्शन किससे करानी है? रिएक्शन करानी है R CO Cl एसाइल क्लोराइड के साथ। तो आपको तो पता है कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चलो इसे थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये बन जाएगा R C। इससे किसकी बॉन्डिंग हो जाएगी? C के साथ क्लोरीन की और ऊपर ऑक्सीजन की। तो ये बन गया तुम्हारा। अब इसके साथ आ जाएगा नाइट्रोजन N के साथ H, एक और H और दूसरा R। इस R को मैं लिख देता हूं चलो R'। तो ये बन गया इंटरमीडिएट। अब फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो यहां से तो जाएगा आपका HCl बाहर, ठीक है, Cl माइनस बाहर, H प्लस बाहर, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहां आ जाएगा। तो ये बन जाएगा R CO NH R प्लस HCl। तो ये है N एल्काइल एल्केन एमाइड्स या N एल्काइल एमाइड्स बोल सकते हो आप इसे। N एल्काइल एमाइड्स भी बोल सकते हो या N एल्काइल एसिड एमाइड, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन को कैसे करेंगे। सपोज करो मेरे पास है CH3 C2H5NH2 ले लेता हूं मैं, C2H5NH2 इसकी रिएक्शन करा दी मैंने CH3COCl के साथ। ये है एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम है इथाइल एमाइन। चलो तो भाई क्या होगा? ये इथाइल ग्रुप आ जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ, तो CH3 COCl N, इस पे H भी है, दूसरा H भी है, और R की जगह पे क्या आ जाएगा? C2H5। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? Cl माइनस बाहर, H प्लस बाहर, और ये वापस से कार्बोनाइल ग्रुप। तो CH3 CO NH C2H5 प्लस H2। तो ये जो बना ना, ये है N इथाइल, ये एमाइड ग्रुप है CONH2 एसिटेमाइड। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी रिएक्शन। बहुत ही इजी करके मैंने आपको बताई है, अदरवाइज इतनी जल्दी तो समझ में आती भी नहीं है।
चलो भाई नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। CH3NH2 एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है CH3CO CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। बिल्कुल इसमें सेम ऐसे ही होगा, यहां से CH3CO बाहर, ठीक है। अब वहां अटैच करो इसको। तो यहां से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, COCH3 CH3NH, तो COCH3 बिल्कुल सही। अब नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड तो बन नहीं सकते ना। अब मतलब मैंने इसको यहां पहले ही ब्रेक करके दिखा दिया, तो फाइनली यहां पर एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? CH3COO और यहां से H, तो CH3COOH ये निकल जाएगा यहां से कंपाउंड। तो बचेगा क्या आपके पास? ये बचेगा आपके पास, इसका नाम है N-मिथाइल एसिटामाइड। ये दोनों स्टेप एक साथ करके दिखा दिए मैंने, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लो इतना। रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, इस रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन भी बोलते हैं। बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखो क्या है, CH3 CH2 NH2, ये लोन पेयर हो गए। बेंजोइल क्लोराइड मतलब बेंजोइलेशन, C6H5COCl, यह बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइलेशन बोलते हैं इसे हम। आप कहो तो इसे एक स्टेप में करके दिखा दूं, अदरवाइज 2 स्टेप में भी कर सकते हो। तो चलो भाई करते हैं। ये यहां पे माइनस आ जाएगा, तो CH3 CH2 NH CCl, तो वापस से Cl माइनस बाहर, H प्लस बाहर, तो क्या बन जाएगा HCl। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट CH3 CH2 NH CO C6H5, तो इसका नाम है N-इथाइल। ये इथाइल है, नाइट्रोजन के साथ है तो N-इथाइल। तो यह है बेंजामाइड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन एसाइलेशन की, हो गई तीनों। नेक्स्ट, कार्बिलमाइन टेस्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। सो दिस टेस्ट इज गिवन बाय प्राइमरी एमाइंस ओनली। केवल प्राइमरी एमाइंस इस टेस्ट को देंगे, ओनली प्राइमरी एमाइंस, ना सेकेंडरी ना टर्शरी। और इसका यूज करते हैं हम डिस्टिंग्विश करने के लिए। दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी
और प्राइमरी एंड टर्शियरी अमाइंस। तो मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दे दिया या प्राइमरी या टर्शियरी दे दिया, तो आप इसको यूज कर सकते हो डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो कैसे करते हैं इसमें? सो व्हेन, ये है ये टेस्ट, प्राइमरी अमाइंस, व्हेन प्राइमरी अमाइंस आर हीटेड विद क्लोरोफॉर्म and KOH, a foul smell alkyl isocyanates, ये आइसोसाइनाइड्स लिख लो क्योंकि ये एरोमेटिक वाला भी देता है, ठीक है। फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड्स, इसी कंपाउंड को हम कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं, कार्बिल एमाइन। इज फॉर्म्ड, अगर खराब सी स्मेल आ रही है, बुरी सी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब कार्बिल एमाइन बन गया। और कार्बिल एमाइन जब बनेगा जब प्राइमरी एमाइन के रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराएंगे। तो प्राइमरी एमाइन होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, KOH होना चाहिए, तीनों को हीट कर दो। अगर वहां फाउल स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वहां प्राइमरी एमाइन है, अगर नहीं आ रही है तो प्राइमरी एमाइन एब्सेंट है। तो देखो मेरे पास है RNH2, तो RNH2 को अगर क्लोरोफॉर्म के साथ CH3 के साथ और KOH के साथ हीट कर दिया मैंने, तो ये बनेगा RNC प्लस KCl प्लस H2। तो ये है फाउल स्मेल कंपाउंड, मतलब बहुत बुरी सी स्मेल आती है फाउल स्मेल का मतलब, और इसका नाम है कार्बिल एमाइन। कंपाउंड का नाम कार्बिल एमाइन है, इसलिए इसको कार्बिल एमाइन टेस्ट बोलते हैं। किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, कभी सोच रहे हो साइंटिस्ट का नेम है। तो C2H5NH2 ये है प्राइमरी एमाइन, क्लोरोफॉर्म के साथ हीट कर दो। तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब हीट करूंगा तो ये बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इसी को ही बोलते हैं हम कार्बिल एमाइन, और इसकी स्मेल होती है फाउल, इसलिए इस टेस्ट को बोलते हैं हम कार्बिल एमाइन टेस्ट। अब अगर जो मैंने सेकेंडरी एमाइन के साथ ये रिएक्शन कराई तो क्या होगा? तो सेकेंडरी एमाइन के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH की अगर आपने रिएक्शन कराई तो नो रिएक्शन, और टर्शियरी एमाइन के साथ हमने रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म और KOH की, तो क्या होगा? तो क्लोरोफॉर्म और KOH को टर्शियरी एमाइन के साथ नो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होते हैं ओनली प्राइमरी एमाइंस की। तो अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिस्टिंग्विश करूं मैं इस टेस्ट से, तो नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है। दो में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी में, प्राइमरी या टर्शियरी में, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी में भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ना तो सेकेंडरी पॉजिटिव देता है ना टर्शियरी पॉजिटिव देता है। तो यह है मेरे प्यारे बच्चों कार्बिल एमाइन टेस्ट, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट, तो हिंसबर्ग टेस्ट ये यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश between primary, secondary and tertiary amines। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में हिंसबर्ग रिएजेंट से मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। तो ये मेरे पास है बेंजीन, सल्फोनाइल क्लोराइड।
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अगर मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन में तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट बनेगा। सपोज करो मेरे पास 3 बीकर है, एक बीकर ये रहा, दूसरा बीकर ये रहा और थर्ड ये रहा। इन तीनों में ही एमाइंस है, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी। तो आपको मुझे बताना है प्राइमरी किस में है, सेकेंडरी किस में है, टर्शियरी किस में है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में डिफरेंशिएट करना है आपको। तो इन तीनों में ही डाल दो हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर तीनों में हिंसबर्ग रिएजेंट आप डालोगे तो एक ऐसा होगा जो डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, दूसरा ऐसा होगा जो डिफरेंट देगा, तीसरा डिफरेंट। तीनों अलग अलग रिजल्ट देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। तो पहले मैं रिजल्ट बताता हूं, जब बताऊंगा प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। तो नंबर 1, व्हेन प्राइमरी amines heated with Hinsberg reagent N-alkyl benzene sulfonamide is formed, which is soluble in alkali। alkali मतलब NaOH या KOH। तो ये है मेरे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन करे प्राइमरी एमाइन के साथ, प्राइमरी एमाइन होता है RNH2, तो आपने इसके रिएक्शन कराई तो ये बन जाएगा HCl। यार अच्छा सा बनना चाहिए वरना इस बोर्ड का फायदा क्या। तो ये बन जाएगा N एल्काइल, N मतलब नाइट्रोजन के साथ, एल्काइल ये R, बेंजीन सल्फोनेमाइड, यह है सल्फो और यह एमाइड, सल्फोनेमाइड। और ये होगा सोल्यूबल इन KOH, सोल्यूबल इन KOH, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये सोल्यूबल है KOH में। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता ना तो सोल्यूबल नहीं होता। तो अगर 2 कंपाउंड दे दे ऐसे कि बताओ इनमें से कौन सा सोल्यूबल है KOH में, तो वो सोल्यूबल होगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि KH होता है बेसिक। तो ये रिएक्ट कर लेते हैं। तो सेकेंडरी एमाइंस reacts with Hinsberg reagent, Hinsberg reagent to give N dialkyl benzene sulfonamide, N dialkyl benzene sulfonamide. This is insoluble in KOH. This is insoluble in KOH.
अब ये KOH में इनसोल्यूबल है, ऊपर वाला KOH में सोल्यूबल है। ये NN डाई एल्काइल है, वो N एल्काइल था, तो ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और ये है हमारा RNH R सेकेंडरी अमाइन। तो अभी भी है इसके पास एक हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देंगे, तो ये बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों NN डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा? दिस इज इनसोल्यूबल इन एल्केलाई, इनसोल्यूबल। क्यों होगा इनसोल्यूबल? देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों पे एल्काइल ग्रुप है, अगर यहां पर हाइड्रोजन होता तो सोल्यूबल होता। ठीक है। टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन tertiary amines do not react with Hinsberg reagent, Hinsberg reagent। तो देखो भाई मेरे पास है ये हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्लस ये है मेरे पास टर्शियरी अमाइन, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा भाई यहां पर। तो अब आ जाओ अपने वहां पर, आ जाओ। इन तीनों में जिसमें रिएक्शन नहीं होगी वो टर्शियरी है। सपोज करो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कुछ नहीं बना, ये हो गया टर्शियरी अमाइन। इन दोनों में हो रही है रिएक्शन। अब इन दोनों में जिनमें रिएक्शन हो जाएगी, अब इनमें KOH भी डाल दो, प्रेसिपिटेट दोनों में बनेगा और दोनों में ही KOH डाल दो। अब KOH डालने के बाद ये हो गया सोल्यूबल। जो सोल्यूबल हो गया वो है प्राइमरी, और जो सोल्यूबल नहीं हुआ, इनसोल्यूबल जो रह गया, वो हो गया आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करेंगे। और सिर्फ प्राइमरी में और सेकेंडरी में करोगे तो कार्बिलमाइन करोगे, प्राइमरी टर्शियरी में करोगे तो कार्बिलमाइन करेंगे, और सेकेंडरी टर्शियरी में करोगे तो भी हिंसबर्ग का करोगे। अगर सेकेंडरी टर्शियरी में करना हो तो हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करोगे। अब सपोज करो क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश। तो किस किस में दे दिया इसने, C2H5NH2 एंड C2H5 ट्वाइस NH। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। कार्बिलमाइन से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो कार्बिलमाइन से कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, C2H5NH2 क्लोरोफॉर्म, KOH, हीट, C2H5NC कार्बिलमाइन, KCl प्लस H2O, बैलेंसिंग पे नंबर नहीं कटते हैं, C2H5 ट्वाइस NH क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे करोगे, कार्बिलमाइन से कर दोगे, खुश हो जाओ आप, हो गया। सेकंड क्वेश्चन अगर जो ऐसा आ गया, C2H5 ट्वाइस NH एंड C2H5 थ्राइस N, इनमें कैसे करोगे, इन दोनों में करोगे आप हिंसबर्ग टेस्ट से। कार्बिलमाइन टेस्ट से इससे हो ही नहीं सकता डिस्टिंग्विश, क्योंकि ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है। हिंसबर्ग टेस्ट से करोगे तो इसके साथ तो आएगी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ नो रिएक्शन, और इसके साथ बन जाएगा NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड विच इज इनसोल्यूबल इन KOH, इनसोल्यूबल इन KOH। ये है मेरा हिंसबर्ग टेस्ट, खत्म हो गया ये।
अब आ जाओ रिएक्शन विद HNO2 या NaNO2HCl, एक ही बात है, या तो ये दे देगा वो या ये दे देगा। इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन, लेकिन ये रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन इसमें होती नहीं है, मतलब रिएक्शन तो होती है लेकिन वो अनस्टेबल होता है। जो डाईएजो कंपाउंड बनता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है फाइनली। तो व्हेन प्राइमरी एमाइंस treated with NaNO2 plus HCl or HNO2 to give unstable alkyl diazonium chloride, this decomposed to give alcohols। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास RNH2, इसकी रिएक्शन कर दो NaNO2HCl से या HNO2 से, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट ROH प्लस N2 प्लस H2O, ये है हमारा अल्कोहल। तो CH3NH2 करा दो HNO2 के साथ रिएक्शन, तो ये N और ये N तो बना देंगे N2 प्लस ये OH और ये H2 बना देंगे, सॉरी ये H2 और H2O, और बचा क्या CH3OH अल्कोहल। वैसे ये रिएक्शन ऐसे होती है RNH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl, तो ये बना देता है RN2 प्लस Cl माइनस। ये अनस्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस तो होती नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है कंपाउंड को। तो अगर यहाँ बेंजीन हो जाएगा तो ये स्टेबल बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर से एल्कोहल बना देता है प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो आज हो गया हमारा पार्ट 1 खत्म एमाइन का। इसके बाद करेंगे हम पार्ट 2 एनिलीन, और देन आप हो जाओगे मेरी तरफ से बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे पार्ट 1 पार्ट 2 एनिलीन से पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद। और उसके बाद करेंगे क्या हम, उसके बाद करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो टोटल 3 हो गए, 2 लेक्चर 5, 2 और 7 to 8 लेक्चर में चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। और 7 to 8 लेक्चर्स में इन्हीं छुट्टियों में कर दूंगा फिनिश्ड, आज कल और परसों में। तो आप टेंशन फ्री रहो, मेरे साथ मेहनत करते रहो, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करूंगा, बस मेरे साथ मेहनत करो, मुझे सपोर्ट करते रहो ऐसे ही जैसे अब तक इतना प्यार दिया आपने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।